Hello everybody, I'm back again with another video, and in this video we will be talking about the eligibility criteria for KVS direct recruitment 2025 each and every post. So my name is Anamika Singh and I am a regular employed teacher in KVS. So first of all, let us talk about PGTs. So PGTs के लिए सबसे पहले तो हम एज लिमिट की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट, एंड एज लिमिट जो है वो 40 इयर्स है, यानी 40 साल के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो इन डॉक्यूमेंट अगर आप 40 इयर्स के हो चुके हैं, सो यू कैन नॉट अप्लाई इन KVS. उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की है. तो वो ये है कि आपके पास जो है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए. यू शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री विद 50% एंड अ बीएड डिग्री विद 50%. ठीक है, या तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए, और दोनों में 50% होना चाहिए. उससे कम, डेसिमल में भी उससे कम है अगर आपका परसेंटेज, यू आर नॉट एलिजिबल. So now let us talk about eligibility criteria subject wise in KVS direct recruitment 2025. For PGT English 50% in masters and 50% in BEd, and उसके साथ साथ आपको मास्टर्स यानी PG और UG यानी अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही आपके पास इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए. ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से आपने किया था और फिर आपका मन घूम गया और फिर आपने PG कर लिया आपने इंग्लिश में, तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर PGT इंग्लिश KVS. सेम जो है कि वो PGT हिंदी KVS के लिए भी है कि आपके पास 50% मास्टर्स में होना चाहिए और 50% आपके बीएड में होना चाहिए, और हिंदी जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए. ये नहीं कि आपने अगेन आपका मन हो गया तो आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया था लेकिन अब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ लिया और नाउ यू थिंक दैट यू आर एलिजिबल फॉर PGT हिंदी. No, my dear, I'm sorry. The same criteria is for PGT physics, PGT केमिस्ट्री, PGT मैथमेटिक्स, PGT इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम ही चीज है, यानी PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT मैथमेटिक्स, PGT इकोनॉमिक्स, कि आपने अगर मास्टर्स डिग्री में 50% आपके पास है, यू आर एलिजिबल फॉर KVS डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025. और आपके पास बीएड में भी अगर 50% है तो भी आप एलिजिबल हैं KVS के लिए. और आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके पास मास्टर्स में भी पढ़े हुए होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी पढ़े हुए होने चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि आपने ग्रेजुएशन में कुछ और पढ़ा था और अब आपका मन हो गया कि फिर आपने मास्टर्स के लिए सब्जेक्ट से, यू आर नॉट एलिजिबल. अगर आपके पास वो सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में अगर नहीं था, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर KVS डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025. आई एम सॉरी अगेन. Now let us talk about history, geography and commerce. तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स के लिए भी अगर आप KVS में अप्लाई कर रहे हैं तो सेम कंडीशन है कि मास्टर्स में आपके पास 50% होना चाहिए, बीएड में आपके पास 50% होना चाहिए. उसके बाद जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हो, दोनों ही डिग्रीज में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में, तभी आप KVS में आप अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते आप. अगर हम बात करते हैं PGT बायो इन KVS, तो उसके लिए भी सेम ही चीज है कि ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको क्या बोलते हैं पढ़ा हुआ होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी जूलॉजी बॉटनी में से कुछ एक पढ़ा हुआ होना चाहिए आपके पास. मतलब ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट्स का. ठीक है, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि बायोटेक्नोलॉजी या तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए मास्टर्स लेवल पे, ऑफ कोर्स, बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंस या बायोसाइंस या जेनेटिक्स. इन सब्जेक्ट्स को अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर KVS PGT बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025. अब अगर हम बात करते हैं PGT कंप्यूटर साइंस इन KVS, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन वही है, 40 इयर्स से आपकी ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स. और फिर उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो ये है कि आपके पास MSc का डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में, यानी MSc होना चाहिए या तो कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में. उसके अलावा आपके पास MCA होना चाहिए, MCA की डिग्री होनी चाहिए एंड 50% मार्क्स ऑब्वियसली. उसके अलावा अगर आपके पास ये डिग्रीज नहीं है तो इसके अलावा आप और अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ME और MTech होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑफ कोर्स, एंड 50% मार्क्स अगेन. इसके अलावा आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd होना चाहिए NCTA द्वारा रिकॉग्नाइज किसी इंस्टीट्यूट के साथ
50% मार्क्स अगेन उसमें होने चाहिए, या फिर 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। ठीक है, तो आपको अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर आईटी पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपके पास एमएससी यानी ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, और या फिर आईटी, और या फिर एमसीए किया हुआ होना चाहिए आपको, या एमएससी किया हुआ होना चाहिए, या फिर एमई या एमटेक किया हुआ होना चाहिए अगेन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, दैट्स इट। और 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीए 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपके पास विथ 50% मार्क्स, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए आपके पास बीएड कंपोनेंट। ठीक है, तो 50% मार्क्स ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट टीजीटी's पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 केवीएस। सो सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे केवीएस के लिए, टीजीटी's की पोस्ट के लिए, तो वो ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसकी क्राइटेरिया ये है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। सपोज आई अप्लाइड फॉर केवीएस टीजीटी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के लिए अगर मैंने अप्लाई किया है तो ये था कि 3 साल जो हमारा ग्रेजुएशन का है उसमें तीनों साल सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो तीनों साल का मिलाकर के सिर्फ इंग्लिश में भी मेरे 50% हो रहे थे, और ओवरऑल तीनों साल का जो सारे तीनों सब्जेक्ट्स को मिला करके जो मेरा वो बन रहा था टोटल परसेंटेज, वो भी 50% हो रहा था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपका ग्रैंड टोटल तीनों साल का मिला करके सारे सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन में सबको मिला करके आपका 50% होना चाहिए, प्लस जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में भी इन दैट सब्जेक्ट आल्सो यू शुड बी हैविंग 50% मार्क्स, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर केवीएस टीजीटी पोस्ट। एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स यू शुड बी हैविंग बीएड डिग्री विद 50% मार्क्स एंड सीटेट। ओके, एंड सीटेट वो का प्राइमरी वाला नहीं, सेकेंड वाला जो सेकेंडरी वाला होता है ना, पेपर 2, वो आपको पास किया हुआ होना चाहिए। ऑफ कोर्स पास किया होना चाहिए, उसके जो एक वो होता है ना लिमिट, क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ वो आपको क्लियर किया हुआ होना चाहिए, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए कि आप पास्ड हैं। तो आप जो है कि केवीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है तो, एंड प्लस ऑफ कोर्स बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर केवीएस पीजीटी एंड टीजीटी। तो इसके आगे अगर हम बात करते हैं डिटेल्ड में केवीएस टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश की, टीजीटी साइंस वगैरह के लिए, तो इसमें यही है कि टीजीटी हिंदी जो है कि वो आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपके पास जो है कि या तो 6 सेमेस्टर होना चाहिए, तो 3 साल का होना चाहिए, तो 4 साल का कोर्स होना चाहिए, जो भी आपने मिनिमम 3 साल का कोर्स किया हुआ हो ग्रेजुएशन में, और आपने हिंदी को उसमें पढ़ा हो। ठीक है, फिर उसके साथ साथ इंग्लिश का भी सेम ही है कि आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश को पढ़ा हो। संस्कृत का भी सेम ही है कि आपने संस्कृत को अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, यानी ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में आपने संस्कृत पढ़ा हो, तो आप जो है इन टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश एंड टीजीटी संस्कृत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन केवीएस। इसके अलावा एक और चीज होता है टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, जो कि इसका ये है कि कैंडिडेट्स should have studied concerned regional language as a subject or elective subject in at least 3 years or 6 semesters in graduation 4 years integrated course डिग्री कोर्स। ठीक है, तो जो थर्ड लैंग्वेज जो है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी थर्ड लैंग्वेज के लिए, वो रीजनल लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आपको ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, और ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, 3 से 4 साल का, तो ही आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वेल, इसके अलावा इफ यू आर अप्लाइंग फॉर केवीएस टीजीटी मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, टीजीटीज के लिए जो एज लिमिट है वो है 35 इयर्स मैक्सिमम। सो 35 इयर्स से ज्यादा अगर आप डॉक्यूमेंट पे हैं तो आप जो है कि टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर टीजीटीज केवीएस पोस्ट इफ यू आर एक्सीडिंग 35 इयर्स ऑफ एज इन योर डॉक्यूमेंट्स। So now let us talk about TGT Maths, TGT Science and TGT Social Science. तो Social Studies, TGT Science और TGT Maths के लिए यही क्राइटेरिया है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 50% मार्क्स होना चाहिए एंड आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए और उसमें भी आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका बीएड की डिग्री में भी 50% मार्क्स होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स आपको सीटेट क्लियर होना चाहिए, सेकंड वाला जो होता है सेकेंडरी वाला। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
तो टीजीटी मैथ्स का अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो टीजीटी मैथ्स जो है वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको इसके साथ, मैथ्स के साथ, या तो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए, या मैथ्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, या मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए, या मैथ्स के साथ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 सेमेस्टर। तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर टीजीटी मैथ्स, ठीक है। इसके अलावा द कैंडिडेट who have applied under choice based credit system, that is CBCS, with above subject combination are also eligible to apply, ठीक है। अगर आप इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ सीबीसीएस के अंडर में आप आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स विद बीएससी ऑनर्स, जिन लोगों ने बीएससी ऑनर्स कर रखा है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उन्हीं लोगों को होती है कि जिन लोगों ने बीएससी ऑनर्स कर रखा है, अब ऑनर्स में तो लास्ट में एक ही सब्जेक्ट होता है ना, तो वो क्या करेंगे, तो जिन लोगों ने बीएससी ऑनर्स कर रखा है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। जिन लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो है कि ऑनर्स कर रखा है वो टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो मैथ्स के किसी काम नहीं आती, ठीक है। आप मैथ्स के टीचर हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको ऑनर्स नहीं करना चाहिए था अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस चीज के लिए। सो केवीएस इज वेरी सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए, तो टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए यू शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, या फिर लाइफ साइंस, या फिर बॉटनी, या फिर जूलॉजी एज ऑनर्स, या फिर मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years। 3 साल आपको या तो 3 साल या तो आपको या तो बायो पढ़ा हुआ होना चाहिए, लाइफ साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए, या बॉटनी पढ़ा हुआ होना चाहिए, जूलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए एज ऑनर्स, ठीक है। तो आप ये अगर ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़े हैं, ऑनर्स डिग्री में आपने किया है इन सारे सब्जेक्ट्स में, या फिर आपने मेन सब्जेक्ट ही इनको बना करके पढ़ा हुआ था, नॉर्मल बैचलर्स डिग्री है आपका, तो आप जो है कि केवीएस टीजीटी साइंस के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन 3 साल आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स को। अब हम जो है कि मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो मेन सब्जेक्ट्स जो है वो है बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस, और उसके सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी। वहीं अगर मेन सब्जेक्ट बॉटनी था आपका तो उसके सब्सिडरी सब्जेक्ट से केमिस्ट्री, जूलॉजी। वहीं आपका अगर मेन सब्जेक्ट जूलॉजी था तो उसके सब्सिडरी सब्जेक्ट से केमिस्ट्री एंड बॉटनी, ठीक है। सो द कैंडिडेट्स हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, that is CBCS, with the above subject combination are also eligible to apply। इसका मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगी, ये देखिए, ठीक है। आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशंस आपके पास हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस। Now let us talk about TGT social studies in KVS. So the candidate should have studied any 2 subjects out of history, geography, economics and political science। History, geography, economics, political science ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको, ठीक है। और विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 years, ठीक है। देखिए 3 साल में आप इन सब्जेक्ट्स को या तो पढ़े होंगे। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब क्या है, ये तो एसएसटी के सब्जेक्ट्स हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को आपको ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल का ही होता है, ठीक है, उससे 3 से 4 साल का। अब कम से कम 3 साल का आपका ग्रेजुएशन हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही कहती है कि एटलीस्ट 3 साल का आपका ग्रेजुएशन हो। फिर उसके बाद उस ग्रेजुएशन में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ा हो, ठीक है। और तो और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है 3 साल का, उसमें तीनों साल में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी को तो पढ़ा ही पढ़ा हो, तो ही आप टीजीटी साइंस के टीजीटी एसएसटी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसमें यही है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि इन ग्रेजुएशन 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट ये होना चाहिए। एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 year एनी 2 semesters। द कैंडिडेट वही चीज है कि आपका कॉम्बिनेशन अगर मैच कर रहा है, यानी आपके जो है कि जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था उसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी रहा है और ये सब्जेक्ट्स पूरे साल आपने पढ़े हैं 3 साल ग्रेजुएशन में या 4 साल ग्रेजुएशन में, यू आर एलिजिबल विद 50% क्राइटेरिया ऑफ कोर्स, एंड विद बीएड 50% एंड सीटेट पेपर 2 that is secondary। अगर ये सब आपके पास है then you are eligible for KVS TGT SST।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीजीटी आर्ट एजुकेशन इन केवीएस, तो उसके लिए आपकी जो डिग्री है वो है कि बैचलर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है, बैचलर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग और स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट और फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग में, जिसमें कि आपके साथ आपको उसके साथ साथ या तो पेंटिंग किया हुआ का डिग्री होना चाहिए, या तो स्कल्पचर का डिग्री होना चाहिए, या तो ग्राफिक आर्ट्स का होना चाहिए डिग्री, या फिर फाइन आर्ट्स का डिग्री होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं ना। एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो है कि you should have studied drawing and painting as a main subject in all 3 years of graduation, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने तीनों सालों में एज अ मेन सब्जेक्ट जो है कि इनको पढ़ा हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग को पढ़ा हो, तो ही आप एलिजिबल हैं। एंड ऑफ कोर्स 50% मार्क्स का भी क्राइटेरिया है कि आप अगर आर्ट टीचर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। और आपका जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए ड्राइंग में, या और फिर उसके साथ साथ या तो आपके पास पेंटिंग का होना चाहिए, या तो स्कल्पचर, या तो ग्राफिक आर्ट, या फिर फाइन आर्ट्स होना चाहिए। इसके अलावा आपका बीएड का डिग्री तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब टीजीटी में बीएड सबके लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बीएड की डिग्री नहीं लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको एजुकेशन, आपने सब्जेक्टिव ज्ञान तो ले लिया, लेकिन आपको उस चीज को समझाना कैसे है, डिलीवर कैसे करना है, क्लास को हैंडल कैसे करना है, वो सारी जो है कि सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी अनलेस एंड अनटिल यू हैव स्टडीड बीएड, ठीक है। इसलिए बीएड मैंडेटरी है टीजीटी की सारी पोस्ट के लिए, चाहे आप किसी भी म्यूजिक आर्ट या किसी भी चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो अब हम बात करेंगे टीजीटी P&HE इन केवीएस, ठीक है। और तो इसका जो यानी स्पोर्ट्स टीचर ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसका जो डिग्री है, सॉरी, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर बैचलर्स डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटीई, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया के, विद 50% मार्क्स ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपके पास जो है कि एक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। और बैचलर्स डिग्री किस में होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में, या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, या फिर बैचलर इन डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स, ये आपके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स। या फिर अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन बीपीएड, ठीक है। बीपीएड में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी अगर, तो भी आप एलिजिबल हैं केवीएस के लिए। 50% मार्क्स है अगर आपके पास तो, यानी कि, और इसके अलावा आपके पास बीपीएड जो है कि वो मतलब सेपरेटली आपके पास उसका परसेंटेज होना चाहिए, और आपका क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। देन लेट अस टॉक अबाउट टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए बात करते हैं तो उसमें बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपके पास 3 डिग्रीज होनी चाहिए, 3 में से इन तीनों में से कोई एक ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स दैट इज बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास, किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपके पास। एंड हाँ, 50% मार्क्स ऑफ कोर्स होने चाहिए, सब में यही चीज है कि 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें उसमें भी आपके पास 50% मार्क्स होने ही चाहिए। आपके साथ साथ इसको आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, एंड आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम की अच्छी खासी जानकारी भी होनी चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, जो कि टीजीटी के लिए ही होता है, अंडर में ही आता है। तो उसमें बैचलर्स डिग्री जो है कि वो लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, जिसमें कि आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, जिसमें कि उसमें भी आपके पास 50% मार्क्स हो। तो आपके पास 2 डिग्रीज हैं, दोनों में से कोई एक होना चाहिए फॉर टीजीटी लाइब्रेरी इन केवीएस। दैट इज, पहला है आपके पास कि बैचलर डिग्री हो आपके पास लाइब्रेरी साइंस में, या फिर आपके पास
जो है कि बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और 50% मार्क्स भी हो, तो आप जो है कि केवीएस के लिए लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी हमने केवीएस के टीजीटीज की बात की वो यही है कि 35 इयर्स जो है वो आपका एज लिमिट है, अपर लिमिट है वो एज का, उससे ज्यादा आप नहीं हो सकते। अगर आप 35, इफ यू आर मोर देन 35 इयर्स ऑफ एज, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन केवीएस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। अगर आप पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 40 साल से ज्यादा अगर आप डॉक्यूमेंट में हैं, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ PGT in KVS, and if you are more than 35 years of age, then you cannot apply for the post of TGT in KVS. ठीक है, तो बस वही चीज है कि ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए टीचर्स टीजीटी की पोस्ट के लिए, एंड उसके साथ साथ आपका 50% मार्क्स भी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, सॉरी बीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसमें भी 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के पोस्ट के लिए जो है कि आपके पास सीटेट जो है कि वो मैंडेटरी कर रखा है, तो वो आपके पास होना ही चाहिए। वेल, अब हम पीआरटीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो पीआरटीज के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम है 30 इयर्स, और 30 साल से ज्यादा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ केवीएस पीआरटी फॉर एनी ऑफ द पोस्ट ऑफ केवीएस पीआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीआरटी म्यूजिक की। तो पीआरटी म्यूजिक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए तो 30 ईयर्स से ज्यादा आप डॉक्यूमेंट में नहीं होने चाहिए आपके एज। उसके साथ साथ आपके पास जो है कि क्लास 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए, या तो आप यूपी बोर्ड सॉरी या तो आप स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई से या फिर आईसीएसई से आपको 12th किया हुआ होना चाहिए विद 50% मार्क्स। साथ ही साथ आपके पास एक ग्रेजुएशन की बैचलर्स की प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपने जो है कि म्यूजिक को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, जिसमें कि आप दो चीजें आपके पास ऑप्शनल है, या तो आपने म्यूजिक को पढ़ा हो या तो परफॉर्मिंग आर्ट्स को पढ़ा हो। ठीक है, अगर आपने ये दोनों डिग्री में से कोई एक ले रखी है ग्रेजुएशन में, देन यू आर एलिजिबल फॉर पीआरटी म्यूजिक। अदरवाइज आपके पास अगर डिप्लोमा इन म्यूजिक है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पीआरटी म्यूजिक। आई एम सॉरी ऑन द बिहाफ ऑफ केवीएस। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है पीआरटी म्यूजिक के पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रॉपर ग्रेजुएशन चाहिए म्यूजिक या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स में। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नॉर्मल पोस्ट ऑफ केवीएस पीआरटी। अगेन 30 इयर्स से ज्यादा आपका एज लिमिट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड उसके साथ साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिस भी नाम से आप कर रहे हैं, बीए, बीएलएड, डीएलएड या जो भी आप कर रहे हैं, बीटीसी कुछ कुछ स्टेट्स में होता है, तो जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स आपके पास होना चाहिए 2 साल का। साथ ही साथ आपके पास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्रीज नहीं है तो आपके पास या तो 12th में 50% मार्क्स हो, प्लस साथ में 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज बीएलएड हो। ठीक है, या तो आपके पास पीआरटी के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आपके पास जो है कि 12th में 50% मार्क्स हो, प्लस आपके पास जो है कि डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, चाहे जिस नाम से भी आपने पढ़ रखा है उसको। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आपके पास 12th में 50% मार्क्स होने के साथ साथ आपके पास होना चाहिए क्या बोलते हैं 4 साल का बीएलएड का डिग्री, दैट इज बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके पास ये भी डिग्री नहीं है तो आपके पास होना चाहिए 12th क्लास में 50% मार्क्स, और इसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन दैट इज स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम RCI दैट इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं केवीएस में। इसके अलावा आपके पास जो है कि सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो पीआरटी के लिए आपके पास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, और बीएलएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी आपने कर रखा है वो होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास सीटेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए पेपर 1 का, दैट इज प्राइमरी के लिए जो होता है उसका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेटेड इन प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटेड होते हैं क्योंकि केवीएस में जो है कि कुछ स्पेशल बच्चों को भी पढ़ाया जाता है जो कि नॉर्मल बच्चों से थोड़े से हटके होते हैं, स्पेशल होते हैं, उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है, तो उनके लिए एक स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट होती है हमारे केवीएस में। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका एज लिमिट अगेन 30 ईयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 12th में जो है कि 50% मार्क्स होना चाहिए,
फिर उसके अलावा आपके पास डी एड इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। ध्यान रहेगा, स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप चाहे जिस चीज में आपने डिग्री ले रखी हो, या तो आपने डी एड कर रखा हो 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में, या फिर 1 साल का डिप्लोमा हो आपके पास स्पेशल एजुकेशन में, या फिर डिप्लोमा है आपके पास कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटाइजेशन दैट इज DCBR में, एंड 6 साल के सर्टिफिकेट के साथ, सॉरी 6 महीने के सर्टिफिकेट के साथ इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर आपके पास ये है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो 12th के 50% के साथ साथ आपके पास जो है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटाइजेशन दैट इज PGDCBR होना चाहिए विद 6 months सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगर आपके पास ये भी डिग्री नहीं है तो हो सकता है कि आपके पास ये हो कि डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटाइजेशन वर्कर दैट इज MRW विद 6 months ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अच्छा, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास हो सकता है कि आपके पास ये हो कि जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ। ओके, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर आपके पास ये है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PRT KVS। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटाइजेशन मेंटल रिटार्डेशन दैट इज DVR-MR, या फिर डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन दैट इज DVTE-MR with 6 month certificate course in education of children with special need। ओके, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच दैट इज DHLS with 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो 12th पास with RCI recognized qualification of minimum 1 year duration and 6 month certificate course in education of children with special need। तो आपके पास अगर ये सब भी नहीं है तो 12th में या तो आपने जो है कि RCI recognized qualification हो आपके पास 12th का with minimum 1 year duration and हम लोग RCI के अंडर में 1 साल आपने बिताया हो, कोर्स किया हो, या फिर और साथ ही साथ 6 महीने का सर्टिफिकेट हो आपके पास कोर्स का एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। वेल, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कोई और भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की डिग्री अगर आपके पास है जो कि अप्रूव करती है RCI तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल, इसके साथ साथ आपके पास अगर आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट लिए भी अप्लाई कर रहे हैं KVS में तो भी आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, दैट इज पेपर 1 जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, और इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5% का इन द क्वालिफाइंग मार्क्स shall be allowed to the candidates belonging to the reserved categories such as SC, ST, OBC, PWD in CTET। जो कि रिलैक्सेशन है आपका सीटेट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीटेट आपको पास आउट होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद रिहेबिलिटाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI में आपका एक रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए एंड हैविंग वैलिड CRR नंबर, और आपके पास एक वैलिड CRR नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया जो है कि आपके पास थी किसकी, PRT स्पेशल एजुकेटर की। तो अभी के लिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आई एम ऑल्सो टायर्ड नाउ। ओके, सो नाउ अब हम उसको समराइज कर देते हैं सारी डिग्रीज को, सारे पोस्ट को। तो PGT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो PGT के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने कर रखा है उसमें जो सब्जेक्ट है आपका वही सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, बस ऐसे ही ग्रेजुएशन में मान लीजिए BSc कर लिया था और आपने जो है कि फिर मास्टर्स कर लिया इंग्लिश में, तो आप जो है कि PGT की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है KVS में, क्योंकि आपको वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में पढ़ा हुआ होना चाहिए। हाँ, और 50% मार्क्स आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो ही आप जो है कि PGT की पोस्ट के लिए आप KVS में एलिजिबल हैं। इसके अलावा 40 ईयर्स से ज्यादा आपका डॉक्यूमेंट में आपका एज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एज जो है 40 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है तो आप जो है PGT के लिए, KVS की PGT की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आई एम सॉरी। इसके बाद हम TGTs की बात कर लेते हैं। तो TGTs का जो है कि वो ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपने जैसे मान लीजिए इंग्लिश जो है कि आपने ग्रेजुएशन में लिया था, 2 सब्जेक्ट्स लिए थे, मान लीजिए हिस्ट्री लिया था, पॉलिटिकल साइंस लिया था, इंग्लिश लिया था, और आपने जो है कि 2 साल इंग्लिश पढ़ा,
हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के साथ, ठीक है। और लास्ट में आपने जो है कि ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, इंग्लिश को ड्रॉप कर दिया लास्ट ईयर में, तीसरे साल में, तो आप टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वही सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, वो सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके साथ साथ आपका एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है, 35 ईयर्स से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, इसमें भी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। हाँ, जो हमारे ग्रेजुएशन है उसमें जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हमारा सब्जेक्ट में भी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड इसके साथ साथ सीटेट जो है, सेकेंडरी पेपर जो होता है सीटेट का, वो हमें पास आउट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम पीआरटी की बात करते हैं, तो पीआरटी में जो कॉमन जो हमारा सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी है वो यही है कि 50% मार्क्स हमारा 12th में होना चाहिए, और जो हमारी एजुकेशन की जो डिग्री है हमें मांगती है वो भी हमें 50% मार्क्स के साथ क्लियर किया हुआ होना चाहिए। प्लस सीटेट पेपर 1 दैट इज जो प्राइमरी वाला होता है वो पास आउट होना चाहिए। सो दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने केवी में किसी से पूछ करके आपको आंसर दूं, देन यू आर कंप्लीटली free to ask me anything in the comment section box, and I'll be very happy to answer all the queries of yours. All the best and study hard, don't waste time. आप फालतू की बहुत सारी वीडियोस मत देखिए, एक वीडियो देख करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और रिसोर्स कम रखिए, लिमिटेड रखिए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ जाइए, ठीक है। I'll be talking to you again. All the very best. Thank you.